कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जो आसमान में तैरता है। आस्त्विन यहाँ के जंगल चमकते हैं, नदियाँ क्रिस्टल जैसी पारदर्शी हैं और पहाड़ों से मधुर संगीत गूंजता है। हर दिन यहाँ कोई न कोई चमत्कार घटता है। इस राज्य की रक्षा करते हैं स्टार गार्डियंस, जिनके पास जादुई ढालें हैं, लेकिन उनकी असली शक्ति साहस में छुपी है। सिर्फ जादू में नहीं, इसी राज्य में रहता है एक हंसमुख लड़का। आस्त्विन की सुरक्षा का जिम्मा स्टार गार्डियंस के कंधों पर है। ये रक्षक न सिर्फ जादू बल्कि अपने साहस और सच्चाई से राज्य को सुरक्षित रखते हैं। ओरायन को हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके चारों ओर की दुनिया रहस्यों से भरी थी। ऑल्ड्रिन ओरायन के लिए एक आदर्श और प्रेरणादायक पिता है, जबकि लाय उसे दया और समझदारी सिखाती है। ओरायन की कहानी यहीं से शुरू। आस्त्विन से दूर, रेनबो मिस्ट के पार, शाडो हॉलो नामक एक किला छुपा हुआ है। यहाँ के शासक हैं रहस्यमय लॉर्ड ड्रेज़, जिनसे सब डरते हैं, लेकिन ड्रेज़ के दिल में अपनी बेटी एलियर के लिए गहरा प्यार है। वह अपनी असली पहचान एलियर से छुपाते हैं, ताकि वह डर की बजाय दया और अच्छाई के साथ बड़ी हो सके। ड्रेज़ की दुनिया और ओरायन की दुनिया अलग अलग हैं, लेकिन किस्मत उन्हें करीब लाने वाली है। एक वसंत उत्सव के दौरान ओरायन और एलियर की मुलाकात लेक ऑफ मून पेटल्स के किनारे होती है। यहाँ की मछलियाँ रात में चमकती हैं, जैसे आसमान के तारे पानी में उतर आए हों। दोनों की दोस्ती हंसी, पहेलियों और जादुई रोमांच के साथ गहराती है। वे वादा करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अच्छाई से सबका दिल जीतेंगे। इसी दौरान ऑल्ड्रिन को राज्य में गायब हो रहे जादुई क्रिस्टलों की जांच का जिम्मा मिलता है। हर सुराग शाडो हॉलो की ओर इशारा करता है। जैसे जैसे ऑल्ड्रिन सच्चाई के करीब पहुंचता है, ड्रेज़ का महत्वाकांक्षी सहायक वागोस बेचैन हो जाता है। वागोस की नज़र किले पर है और वह अपनी चालें चलने लगता है। ड्रेज़ को पता चलता है कि एलियर को ओरायन की बहुत परवाह है। उसे डर है कि सच और झूठ की टक्कर जल्द ही होगी। ऑल्ड्रिन को भी ड्रेज़ के आसपास खतरे का आभास होता है और वह ओरायन को सावधान रहने की सलाह देता है। ओरायन के लिए यह समय बहुत उलझन और दुख का है, क्योंकि अचानक विश्वास की दीवारें गिरने लगती हैं। ओरायन की उदासी देखकर लायर उसे उसकी असली पहचान बताती है। सालों पहले ओरायन के असली पिता रोवन ने निर्दोष गांववालों की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लायर उस समय ओरायन को अपने गर्भ में लिए हुई थी। रोवन के बलिदान के बाद ऑल्ड्रिन ने लायर और ओरायन को अपने घर में जगह दी और ओरायन को अपने बेटे की तरह पाला। ओरायन को अब समझ आता है कि उसका परिवार कितना खास है। ओरायन ऑल्ड्रिन का धन्यवाद करने जाता है, लेकिन तभी वागोस ड्रेज़ के आदेशों की अवहेलना कर ऑल्ड्रिन पर शाडो बीस्ट छोड़ देता है। ऑल्ड्रिन बच्चों की रक्षा करते हुए वीरत्व को प्राप्त होते हैं। उनकी अंतिम मुस्कान ओरायन को याद दिलाती है कि सच्ची बहादुरी हमेशा डर से बड़ी होती है। यह घटना ओरायन के जीवन को बदल देती है। ऑल्ड्रिन के बलिदान से प्रेरित होकर ओरायन प्राचीन फीनिक्स मंक्स के साथ प्रशिक्षण लेता है। वह सबसे कम उम्र में स्टार गार्डियन बनता है और गोल्डन क्रेस्ट प्राप्त करता है। ओरायन अब क्रिस्टल की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा खुद लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें ऑल्ड्रिन की मृत्यु का रहस्य छुपा है। सुराग उसे फिर से शाडो हॉलो की ओर ले जाते हैं। एलियर को विश्वास नहीं होता कि उसके पिता अंधकार से जुड़े हो सकते हैं। वह दुखी होकर ओरायन और ड्रेज़ दोनों को छोड़ देती है और अकेले विस्परिंग वुड्स में चली जाती है, जहाँ यूनिकॉर्न पुराने रास्तों की रक्षा करते हैं। वहाँ एलियर समझती है कि अकेलेपन के बाद ही सच्चाई सबसे ज़्यादा चमकती है। वागोस ने ऑल्ड्रिन पर हुए हमले का वीडियो बनाकर ड्रेज़ को दोषी ठहराने की साजिश रची। एलियर को जब असली सच पता चलता है, तो वह समझती है कि वागोस ने सबको धोखा दिया है। ड्रेज़ को अपनी चुप्पी पर शर्म आती है और वह एलियर की सुरक्षा के बाद खुद को स्टार काउंसिल के हवाले कर देता है। वागोस अब ग्रिमफांग को बुलाता है, वही राक्षस जिसने सालों पहले रोवन को हराया था। दोनों मिलकर एलियर को स्काइवन ताव पर कैद कर लेते हैं। ओरायन और ड्रेज़ अब मजबूरी में साथ आते हैं, क्योंकि एक बच्चे की सुरक्षा पुराने झगड़ों से कहीं ज़्यादा जरूरी है। एक भव्य युद्ध शुरू होता है। तैरते पुलों, झरनों और विशाल क्रिस्टल पेड़ों के बीच ओरायन अपने पिता रोवन की ढाल, साहस और बुद्धि से ग्रिमफांग को हराता है। वह बदला लेने की बजाय ऑल्ड्रिन की सीख याद करता है, दूसरों की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। ओरायन अपनी चतुराई से वागोस को मात देता है
वागोस का लालच ही उसके पतन का कारण बनता है और किला डर की जगह से बदलकर सीखने का केंद्र बन जाता है। ड्रेज़र खुद को स्टार काउंसिल के हवाले करता है, लेकिन चाहता है कि इलियरा आज़ादी और उम्मीद के साथ जिए। आस्ट्विन में शांति लौट आती है। ओरायन और इलियरा गांवों में मदद करते हैं, जादुई पेड़ लगाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि ईमानदारी डर से बड़ी, माफ़ी गुस्से से मजबूत और एकता हर जादू से उज्ज्वल है। वर्षों बाद वाली अवदौम में सैकड़ों बच्चे नीली वर्दी पहनकर मेजर चावान के नेतृत्व में इकट्ठा होते हैं। अब युद्ध नहीं, बल्कि साहस, सेवा और करुणा की शिक्षा दी जाती है। ओरायन, इलियर और